नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में दीपावली की तैयारी में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, एक तरफ से तो घर मेरा एकदम क्लीन होता जा रहा है और दूसरी तरफ से घर को हमारे घर के जो मेंबर हैं वो फिर से जैसा का तैसा करते जा रहे हैं। तो मैं आ गई थी इस वाले रूम में, क्योंकि इस रूम में जब पुताई हुई थी उसके बाद से यहाँ पोछा नहीं लगा था। तो मैंने कहा चलो काम कम है तो यहाँ पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि अब ये जो तैयारी हो रही है, फाइनली तैयारी हो रही है। इसके बाद हम लोगों को ये सब काम नहीं करना है, क्योंकि फिर त्यौहार के कामों में हम हो जाएंगे व्यस्त। और यहाँ जब पुताई हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा पेंट गिर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पूरा फर्श वाइट था। तो यहाँ लगा दूँगी पोछा। और यही काम हम औरतों के बढ़े रहते हैं, और त्योहारों में तो हम लोगों के काम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। गांव देहातों में तो ज़रूरत से ज़्यादा ही काम रहते हैं। और इस टाइम पे तो घर के जो काम है वो तो है ही, और खेती बाड़ी के भी काम चल रहे हैं। कहीं बीज निकालना है तो कहीं चने की बुवाई हो रही, तो कहीं मसूर की बुवाई हो रही है। तो इनके साथ साथ वो सारे काम भी हमारे लगे हैं। ये सारे काम छोड़ के वो काम भी करना पड़ते हैं। अब आप कहेंगे आप जब वो काम करने हैं आप, तो आपने वीडियो नहीं दिखाया है, तो उन सब की क्लिप नहीं बना पाए हैं। इसी वजह से जो गांव देहात में जो भी काम हो रहे हैं तो वो डबल काम चल रहे हैं, घर का भी काम और खेती बाड़ी का काम। तो इस तरह से काम तो अब लगे ही रहते हैं, क्योंकि कार्तिक का जो माह होता है, ये रबी की फसलें बोई जाती, खरीफ की फसलें तो है, रबी की फसलें बोई जाती हैं। क्योंकि अभी धान की भी कटाई नहीं हुई है हमारी, कुछ जगह धान की कटाई भी चालू हो गई है। और अंदर का पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि आपने देखा था मेरे पिछले ब्लॉग में कि मैंने एक दिन पहले आंगन में डाल दी थी चूने की बॉर्डर, और वहाँ लिपाई नहीं की थी। तो दूसरे दिन मैं कर रही थी यहाँ गोबर और गेरू से लिपाई, यानी लाल मिट्टी और गोबर से लिपाई कर रही हूँ। और ये लिपाई मैं अपने यहाँ पर पहली बार कर रही हूँ। और वैसे हमारे एरिया में ही ये लिपाई पहली बार मैं देख रही हूँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक की लिपाई देखी है। बट जो कच्ची दीवारें होती थी मिट्टी की, उसमें लाल मिट्टी और पीली मिट्टी से पहले के समय पे लिपाई होती थी। पर अब लगभग ये बंद भी हो गई है, क्योंकि अब घर सारे पक्के हो रहे हैं। गांव भी अब गांव जैसे नहीं रह गए हैं, सभी के घर पक्के हो चुके हैं। तो मैंने ये लिपाई मतलब मैं कर रही हूँ पहली बार अपने घर में और अपने इस एरिया में। और बाकी लोग अगर करते हो तो मुझे इसका आइडिया नहीं, पर अभी तक मैंने तो किसी के यहाँ नहीं देखा। अब आप लोग कहेंगे ये आप कॉपी कर रही हैं, तो कॉपी तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये लिपाई अपने नानी के यहाँ भी देखती थी। मैं जब अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो उनके यहाँ गोबर और गेरू से ही लिपाई होती थी। और आज भी मेरे नाना नानी के यहाँ आंगन में गोबर और गेरू से ही लिपाई होती। वैसे तो घर सब पक्के हो चुके हैं, पर दीपावली के समय में आंगन में इसकी लिपाई होती ही है, क्योंकि पता नहीं क्यों वहाँ पर ये लिपाई करना बहुत शुभ मानते हैं। और मेरी नानी जो थी वो बुंदेलखंड की थी, तो काफ़ी कुछ जो उनका रीत रिवाज है बुंदेलखंडी ही चलता है। तो वहाँ भी मैं ये लिपाई देखती थी, और ये लिपाई में हमेशा सोचती थी कि मैं भी ये लिपाई करूँगी। और अभी दीपावली के टाइम था तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि बाकी टाइम पे तो ये लाल मिट्टी हमारे यहाँ ऐसे मिलती नहीं है। इस टाइम पे दीपावली के टाइम पे तो लाल मिट्टी पीली मिट्टी आती ही है। तो मैंने भी थोड़ी सी बुलवाई है, और यहाँ मैं करने लगी थी लिपाई। और काफ़ी मेहनत लगी थी भैया, क्योंकि मैं करती हूँ कपड़े से लिपाई, गोबर और मैं कपड़ा रख के लिपाई करती हूँ। तो कपड़े से लिपाई उतने अच्छे से नहीं बन रही थी, क्योंकि काफ़ी मोटा हो रहा था यहाँ पर। तो मैं हाथ से ही कहीं कर रही थी, कहीं कपड़े से भी कर रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ लीपने के बाद। वैसे तो आंगन में फर्श है मेरे, पर मैं यहाँ लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना आंगन काफ़ी ख़राब हो चुका है, और काफ़ी झाड़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। तो एक दो बार जब इसकी लिपाई हो जाएगी तो एकदम ही साफ़ हो जाएगा। और वैसे तो मेरे यहाँ सब लोग मना करते हैं इसकी लिपाई के लिए, पर लीपने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगता है आंगन। तो मैंने कहा चलो इसकी लिपाई कर ही देते हैं। और फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया है कि जो चूल्हा मैंने रखा वो चूल्हा आप लोग को बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि वो चूल्हा बनाना भी बताइए। तो वैसे मैंने इसका एक वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहेंगे क्या, मुझे तो वैसे भी बनाना है दीपावली के बाद चूल्हा, क्योंकि मेरा चूल्हा ख़राब हो चुका है। अब आप कहेंगे इतने चूल्हे बनाती हूँ उसके बाद चूल्हा ख़राब हो गया। तो हमारे यहाँ की जो मिट्टी है आसपास की, वो एकदम चिकनी मिट्टी नहीं है, काली चिकनी मिट्टी नहीं है, खुरदुरी मोटी वाली मिट्टी है, जिसमें ना ज़्यादा देर तक चूल्हा वगैरह चलते नहीं है। और चूल्हा वगैरह बनाने के लिए अच्छी मोटी मिट्टी चाहिए रहती, काली वाली। और ये मिट्टी है थोड़ी सी पथरीली टाइप की, जिस वजह से ज़्यादा चूल्हे नहीं चलते हैं। तो मैं चूल्हा बनाना ज़रूर बताऊंगी दीपावली की एकादशी हो जाए, बड़ी एकादशी, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ बड़ी एकादशी नहीं होती है कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं। तो मैं उसके बाद आपको
चूल्हा बनाना ज़रूर बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ भी हो चुकी है लिपाई, और कैसी लग रही लिपाई ज़रूर बताइएगा। और गांव देहातों में तो भाई गोबर चूने की ही लिपाई होती है, और ये सबसे अच्छी मतलब मानी जाती है, और ज़रूर ये करी जाती है। और अभी मैं काफ़ी लोगों के वीडियोस देख रहे हैं कि उसमें उन लोग मिट्टी से कलरफुल लिपाई पुताई कर रही हैं। तो हमारे यहाँ कलरफुल लिपाई पुताई नहीं की जाती है, ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, सिंपल पसंद करते हैं। वैसे करने के लिए तो कर लें, पर दोबारा मैं वो जो लिपाई पुताई ना उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। तुरंत में तो आप कर लेंगे, पर दोबारा जब आप करने बैठेंगे तो उसमें मेहनत पड़ेगी, इसलिए मैंने वो लिपाई नहीं की है। और ज़्यादा मेरे यहाँ पसंद भी नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा रंगा चंगा, हम लोगों के एरिया में ज़्यादा रंगा चंगा वाला पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने सिंपल ही लिपाई कर ली थी। और फ्रेंड्स, ये लिपाई करने के बाद मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। जैसे तैसे मैंने नहा कर खाना बस खाया था, और कोई भी क्लिप इसके बाद मैंने तैयार नहीं की है। और ये देखिए ये फाइनली लुक कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया आंगन दिख रहा था मेरा। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के समय में। मैं आ गई थी यहाँ सार में, गाय की गौशाला में। यहाँ कर रही थी मैं धुआं, क्योंकि शाम टाइम मच्छर काफ़ी हो रहे हैं, तो यहाँ कर देंगे धुआं। और जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब रहती है फ्रेंड्स, उस दिन ऐसा कुछ होता है कि मेरे जो काम वाले हैं वो नहीं आते हैं। उस दिन मुझे और दुगना काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ मेरी बर्तन वाली नहीं आई थी, और मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने के लिए। और ये मेरे साथ अक्सर होता है, ये बिल्कुल 100% आजमाई बात है कि मेरी अगर तबीयत ख़राब होगी तो उस दिन आपको 1 मिनट भी लेटने को नहीं मिलना है, और ना ही आपके काम रुकना है, काम बढ़ते ही जाते हैं। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि आवाज़ जो है इतनी अच्छी आ रही, पर झूठ बोल रही। सच कहूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं अभी लेट गई थी, उसके बाद मैंने उठ के वीडियो को एडिट किया है, और अब मैं वॉइस ओवर करके वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रही हूँ। क्योंकि लगातार 12-13 दिन से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लिपाई पुताई लिपाई पुताई। तो तबीयत तो ख़राब होना ही थी, मुझे तो पहले से ही लग रहा था। और अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जबकि अभी त्यौहार आए भी नहीं हैं, पता नहीं कल परसों तो क्या होगा। तो चलिए, अब जो भी होगा काम तो हम लोगों को करना ही है, चाहे कोई भी हो। और एक बार किसी ने कमेंट किया था कि आप बहुत काम करती हैं। तो भाई काम करती हैं क्या, काम करते हैं तो कहते हैं भाई, काम कर रहे हैं तो कहेंगे, आराम तो करते नहीं हैं। जो काम के लिए वही कह सकता जो दिन रात काम करता होगा। और हम लोगों के काम तो कभी रुकने वाले नहीं हैं, हम महिलाओं के। और ख़ासकर जो गांव में हैं उनके काम तो दोगुने रहते ही हैं। और देखिए यहाँ मैं लगाने लगी थी गाय, क्योंकि गाय लगाने के बाद मुझे खाना पीना का भी काम करना है। शाम काफ़ी हो गई थी और दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं, तो समय का पता भी नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि काम हम लोग कब से कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, पर शायद दिन काफ़ी छोटे होने लगे हैं। और काम तो हमारे फिक्स हैं ही, जो हमें करना है वो तो फिक्स हैं ही। तो चलिए, यहाँ लग गई थी मेरी गाय। और गाय मैं ऐसे ही लगाती हूँ, बाल्टी के जो दोनों हैंडल रहते हैं वो अपने घुटनों में फंसा कर मैं दूध लगाती हूँ, क्योंकि कई बार बाल्टी नीचे रखने पे गाय ने पैर मार दिया और दूध गिर जाता है, इसलिए मैं इसी तरह से फंसा कर गाय लगाती हूँ। और गाय मेरे यहाँ मैं ही लगाती हूँ। पहले मेरे ससुर जी लगाते थे, पर अब वो नहीं लगाते, क्योंकि उनका हार्ट की प्रॉब्लम है। और एक कमेंट आया था कि आप यसी से गाय लगवाइए, तो यसी गाय नहीं लगाती है, गाय मैं ही लगाती हूँ। एक गाय लग चुकी है और यहाँ मैं आ गई थी दूसरी गाय लगाने के लिए। ये गाय थोड़ा सा, इसको लगाने में मेहनत लगती है, क्योंकि इसके जो थन हैं वो थोड़े कड़े हैं। तो चलिए, ये गाय भी लगा लेते हैं, और फटाफट से इसके बाद जाके मैं पीऊँगी चाय, और फिर करेंगे बाकी के काम। तो हम लोगों की रूटीन तो ऐसी ही होती है फ्रेंड्स, यही काम हम लोगों के लगे रहते हैं। और अब तो ठंड के भी दिन आ गए हैं, तो काम तो हम लोगों के अब और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि खाना पीना में ही काफ़ी समय निकल जाता है। और यहाँ पर गाय लगाने के बाद मैं करूँगी दूसरे काम। और चलिए, ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि आ गई थी रंगोली यशी की चाची ने यशी के लिए रंगोली भेजी है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा रंगोली लगती है। लोग बहुत रंगोली बनाती हैं दोनों चाची भतीजी, और लग रहा है इसने इतनी रंगोली खरीद के भेजी है कि जैसे पूरे गांव में रंगोली बनाना हो, इन लोगों को कंपटीशन वगैरह किया हो। तो ये देखिए भाई, तो यहाँ मैं निकालने लगी थी कलर, और लगभग तैयारी सभी हो चुकी है दीपावली की, बस मीठा बनाना बाकी है। अब आज हो गई है धनतेरस, कल है नरक चौदस, तो कल बना लेंगे हम मीठा। देखते हैं मीठा में क्या क्या बन रहा है, और आप लोगों के यहाँ मीठा में क्या क्या बन रहा है, और मेरी जितनी ब्लॉगर सिस्टर है वो मीठा में क्या क्या बना रही हैं ज़रूर बताइएगा भाई, क्योंकि एक दूसरे को देख के ना मन ललचा जाता है देख कर। और यहाँ एक पैकेट फटा हुआ था रंगोली का, और हो चुकी थी शाम काफ़ी, और मैं आ गई थी चूल्हे के पास में, क्योंकि ठंड भी लग रही थी। और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर खाना,
तो तैयार है खाना हमारी सब्जी और रोटी। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म चूल्हा का खाना खाइए, क्योंकि ठंड में तो चूल्हे के खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है। और ठंड में सबसे अच्छा लगता है कि चूल्हा जला लो, चूल्हा के पास बढ़िया बैठ जाओ और बनाने लगो खाना, तो ये सबसे अच्छा लगता है। और मैं बनाने लगी थी यहाँ पर खाना, और काफ़ी टाइम भी हो गया था खाना बनाते बनाते, क्योंकि चूल्हे में रोटी सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, गैस में रोटी जल्दी सीख जाती हैं। पर चूल्हे की रोटी का मज़ा ही कुछ और रहता है। गरम गरम रोटी और घी और नमक हो जाए तो और बढ़िया लगता है। पर मैंने सब्जी बना रखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।